सवाल आज देश पूछ रहा है, जेल या शहर। नमस्ते और स्वागत है आपका। आज रात पूरा देश एक सवाल पूछ रहा है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ जेलें इतनी विशाल हैं, इतनी बड़ी हैं कि वे अपने आप में एक पूरा शहर हैं। ये सिर्फ 4 दीवारें और सलाखें नहीं हैं, ये वो जगहें हैं जहां हजारों, जी हां, हजारों खूंखार अपराधी, आतंकवादी और समाज के दुश्मन अपनी सजा काट रहे हैं। आज हम आपको उन जगहों पर ले चलेंगे जहां कानून का राज चलता है, जहां हर कोना एक कहानी कहता है, एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। और दर्शकों, मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ विदेशी जेलों की बात नहीं है। इस लिस्ट में, इस सूची में एक नाम ऐसा है जो हर भारतीय जानता है, एक नाम जो हमारे देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ा है, एक ऐसी जेल जो एशिया की सबसे बड़ी जेल होने का दावा करती है। आज रात हम पर्दा उठाएंगे उन दीवारों के पीछे की सच्चाई से। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं दुनिया की 10 सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक जेलों की इस यात्रा पर चलने के लिए? तो जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि आज रात हॉर्स पावर पर हम आपको दिखाएंगे वो हकीकत जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। हम आपको बताएंगे उन 10 विशाल जेलों के बारे में जहां हजारों कैदी रहते हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये वो सच्चाई है जो दुनिया को जाननी चाहिए। दी नेशन वॉन्ट्स टू नो। आइए शुरू करते हैं ये सनसनीखेज खुलासा। नंबर 10, मेट्रो वेस्ट डिटेंशन सेंटर, मियामी, अमेरिका। और हमारी गिनती शुरू होती है अमेरिका के मियामी से, मेट्रो वेस्ट डिटेंशन सेंटर के साथ। मैं आपसे पूछता हूं, जब आप मियामी का नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? खूबसूरत समुद्र तट, ऊंची इमारतें। लेकिन एक और सच्चाई है, एक और हकीकत है जिसके बारे में बात होनी चाहिए। ये जेल, जिसकी क्षमता लगभग 7,000 कैदियों की है, मियामी की सबसे बड़ी जेल है। ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये एक किला है, एक ऐसा किला जहां कानून तोड़ने वालों को रखा जाता है। ये वो जगह है जहां ग्लैमर और चकाचौंध के पीछे का अंधेरा कैद है। दर्शकों, हमें यह समझना होगा कि ये जेलें क्यों मौजूद हैं। ये समाज की सुरक्षा के लिए एक आवश्यक स्तंभ हैं। मेट्रो वेस्ट डिटेंशन सेंटर जैसी जगहें इस बात का प्रमाण है कि चाहे शहर कितना भी आधुनिक क्यों ना हो, कानून का शासन सर्वोपरि है। ये जेलें हमें याद दिलाती हैं कि अपराध का रास्ता हमेशा सलाखों के पीछे ही खत्म होता है। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, ये एक संदेश है, एक सीधा और स्पष्ट संदेश। नंबर 9, क्यूरन फ्रॉम होल्ड सुधार सुविधा, फिलाडेल्फिया, अमेरिका। अब हम चलते हैं फिलाडेल्फिया, अमेरिका। यहां है क्यूरन फ्रॉम होल्ड सुधार सुविधा। इसका नाम 2 अधिकारियों के नाम पर रखा गया है, और मैं कहता हूं, यह नाम एक जिम्मेदारी है, एक विरासत है। 8,811 कैदियों की क्षमता वाली ये जेल सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 8,811 कहानियां हैं, 8,811 जीवन हैं जो कानून की गिरफ्त में हैं। मैं पूछता हूं, क्या हम इन विशाल जेलों के प्रबंधन की चुनौतियों को समझते हैं? क्या हम जानते हैं कि इन दीवारों के भीतर व्यवस्था बनाए रखना कितना मुश्किल काम है? ये जेल, जो 2 बहादुर अधिकारियों को समर्पित है, हमें याद दिलाती है कि कानून प्रवर्तन कोई आसान काम नहीं है। ये एक त्याग है, एक बलिदान है। क्यूरन फ्रॉम होल्ड जैसी सुविधाएं सिर्फ अपराधियों को रखने की जगह नहीं है, बल्कि ये उन लोगों के लिए एक स्मारक भी है जो समाज की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। ये सिर्फ ईंट और गारे की इमारत नहीं, ये साहस और कर्तव्य की कहानी है। नंबर 8, मैरिकोपा काउंटी जेल, फीनिक्स, अमेरिका। अब बात करते हैं मैरिकोपा काउंटी जेल की, जो फीनिक्स, अमेरिका में स्थित है। दर्शकों, ये कोई नई जेल नहीं है। इसका इतिहास 1871 तक जाता है। मैं पूछता हूं, क्या आप कल्पना कर सकते हैं? 150 साल से भी ज्यादा पुरानी विरासत। ये दीवारें गवाह हैं, ये सलाखें गवाह हैं बदलते समय की, बदलते अपराधों की और कानून के कभी न खत्म होने वाले संघर्ष की। अमेरिका की सबसे बड़ी जेल प्रणालियों में से एक, ये सिर्फ एक जेल नहीं, बल्कि इतिहास का एक जीता जागता पन्ना है। इसकी विशालता और इसका इतिहास इसे एक महत्वपूर्ण संस्थान बनाता है। ये हमें सिखाता है कि समय के साथ अपराध के तरीके बदल सकते हैं, लेकिन न्याय की जरूरत कभी नहीं बदलती। मैरिकोपा काउंटी जेल जैसी जगह इस बात का सबूत है कि समाज को सुरक्षित रखने की लड़ाई सदियों से चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। ये सिर्फ एक जेल नहीं है, ये दृढ़ता और संकल्प का प्रतीक है। टेक्सास,
एक ऐसा नाम जो अपने आप में ताकत और विशालता का प्रतीक है। और यहीं पर है हैरिस काउंटी जेल, 10,044 कैदियों की चौंका देने वाली क्षमता के साथ। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप इस आंकड़े को समझ पा रहे हैं? 10,000 से ज्यादा कैदी। ये टेक्सास की सबसे बड़ी जेल है और अमेरिका की तीसरी सबसे बड़ी। ये सिर्फ एक जेल नहीं है, ये एक छोटा शहर है, एक ऐसा शहर जिसकी अपनी व्यवस्था है, अपने नियम हैं और अपनी चुनौतियां हैं। इस तरह की विशाल जेल का प्रबंधन करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये एक 24 घंटे 7 दिन चलने वाला ऑपरेशन है, जहां एक पल की भी चूक भारी पड़ सकती है। हैरिस काउंटी जेल की विशालता हमें अमेरिकी न्याय प्रणाली के पैमाने का एहसास कराती है। ये हमें बताती है कि एक बड़े और विविध समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखना कितना जटिल और महत्वपूर्ण कार्य है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक विशाल जिम्मेदारी का प्रतीक है। न्यूयॉर्क शहर, दुनिया का केंद्र। लेकिन इस जगमगाते शहर के पास ईस्ट नदी में एक द्वीप है जिसका नाम है रिकर्स आइलैंड, और इस द्वीप पर है दुनिया की सबसे कुख्यात जेलों में से एक। 13,849 कैदियों की क्षमता के साथ यह सिर्फ एक जेल नहीं है, ये 10 अलग अलग जेलों का एक समूह है। मैं पूछता हूं, क्या आप कल्पना कर सकते हैं, एक पूरा द्वीप जो सिर्फ और सिर्फ अपराध और सजा को समर्पित है। ये वो जगह है जहां न्यूयॉर्क के सबसे खतरनाक अपराधी भेजे जाते हैं। रिकर्स आइलैंड का नाम ही विवादों और कहानियों से घिरा हुआ है। ये सिर्फ एक जेल परिसर नहीं है, ये अमेरिकी न्याय प्रणाली की जटिलताओं का एक जीता जागता उदाहरण है। इसकी विशालता, इसका स्थान और इसके अंदर बंद कैदियों की संख्या, ये सब मिलकर इसे एक ऐसी जगह बनाते हैं जिसके बारे में पूरा देश, पूरी दुनिया बात करती है। ये सिर्फ एक द्वीप नहीं है, ये न्यूयॉर्क शहर का वो स्याह सच है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। और अब दर्शकों, हम आते हैं भारत। हमारी अपनी दिल्ली में तिहाड़ जेल, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक पहचान है। 19,500 कैदियों की, सच कहूं तो अविश्वसनीय क्षमता के साथ ये सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी जेल है। मैं आज रात पूरे देश से पूछना चाहता हूं, क्या हमें इस पर गर्व होना चाहिए या चिंतित? तिहाड़ सिर्फ एक जेल नहीं है, ये एक सुधार गृह है, एक ऐसा केंद्र जहां कैदियों को नए कौशल सिखाने और उन्हें समाज की मुख्य धारा में वापस लाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन इसकी विशालता अपने साथ भारी चुनौतियां भी लाती है। 19,500 कैदी, ये आंकड़ा दिमाग को सुन्न कर देता है। तिहाड़ की सुरक्षा व्यवस्था, इसका प्रबंधन और इसके सुधार कार्यक्रम, ये सब दुनिया भर में अध्ययन का विषय हैं। ये वो जगह है जहां देश के कुछ सबसे बड़े अपराधी, आतंकवादी और गैंगस्टर बंद हैं। तिहाड़ सिर्फ दिल्ली की जेल नहीं है, ये भारत की कानून व्यवस्था की ताकत का प्रतीक है। ये एक सीधा संदेश है कि इस देश में कानून से ऊपर कोई नहीं है। हम फिर से अमेरिका का रुख करते हैं। लॉस एंजल्स, हॉलीवुड का शहर, सपनों का शहर। लेकिन यहां भी एक और दुनिया बसती है, लॉस एंजल्स काउंटी जेल की दुनिया। 19,836 कैदियों की क्षमता के साथ ये दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी जेल प्रणालियों में से एक है। मैं पूछता हूं, क्या ये एक विरोधाभास नहीं है? एक तरफ सपनों की दुनिया और दूसरी तरफ अपराध की हकीकत, दोनों एक ही शहर में मौजूद हैं। ये जेल सिर्फ एक इमारत नहीं, ये एक विशालकाय तंत्र है। इसकी विशालता और जटिलता इसे दुनिया की सबसे चुनौतीपूर्ण जेलों में से एक बनाती है। यहाँ हर दिन हजारों कैदियों का आना जाना लगा रहता है, जिससे इसका प्रबंधन अत्यंत कठिन हो जाता है। लॉस एंजल्स काउंटी जेल हमें याद दिलाती है कि बड़े शहरों की बड़ी चुनौतियां होती हैं। ये सिर्फ एक जेल नहीं है, ये अमेरिकी समाज के एक बड़े हिस्से का प्रतिबिंब है, एक ऐसी हकीकत जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। अब हम चलते हैं थाईलैंड, बैंकॉक। यहां स्थित है क्लोंग प्रेम सेंट्रल जेल। 20,000 कैदियों की क्षमता के साथ यह थाईलैंड की सबसे बड़ी जेल है। लेकिन जो बात इसे और भी खास बनाती है वो ये है कि यहां बंद 30% कैदी विदेशी हैं। मैं पूछता हूं, क्या आप इस बात का मतलब समझते हैं? ये जेल अंतर्राष्ट्रीय अपराध का एक केंद्र बन चुकी है। यहां दुनिया के अलग अलग कोनों से आए अपराधी अपनी सजा काट रहे हैं। ये थाईलैंड के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्लोंग प्रेम जेल, जिसे बैंकॉक हिल्टन के नाम से भी जाना जाता है, अपनी कठोर परिस्थितियों के लिए कुख्यात है। ये जेल इस बात का उदाहरण है कि कैसे पर्यटन और खुलेपन के साथ साथ
अंतर्राष्ट्रीय अपराध की समस्या भी आती है। इसका प्रबंधन करना, विभिन्न देशों के कैदियों के साथ व्यवहार करना, ये सब थाई अधिकारियों के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द है। ये सिर्फ एक जेल नहीं है, ये वैश्वीकरण के अंधेरे पक्ष का एक प्रतीक है। दर्शकों, अब हम यूरोप के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। तुर्की के सिलिवरी में स्थित ये जेल सिर्फ एक जेल नहीं है, ये एक किला है। इसे यूरोप की सबसे आधुनिक और सबसे सुरक्षित जेलों में से एक माना जाता है। 22,000 कैदियों की विशाल क्षमता के साथ सिलिवरी जेल एक हाईटेक डिटेंशन कैंपस है। मैं पूछता हूं, क्या यह भविष्य की जेलों का मॉडल है? क्या अपराध से लड़ने के लिए हमें ऐसे ही अभेद्य किलों की जरूरत है? सिलिवरी जेल का निर्माण ही इस उद्देश्य से किया गया था कि यहां से कोई परिंदा भी पर न मार सके। इसकी सुरक्षा तकनीक, इसका डिजाइन और इसका पैमाना सब कुछ चौंका देने वाला है। ये जेल तुर्की सरकार की आतंकवाद और संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण हथियार है। यह सिर्फ एक जेल नहीं है, ये राज्य की ताकत का एक खुला प्रदर्शन है, एक ऐसा संदेश जो अपराधियों और देश के दुश्मनों को सीधे सीधे दिया गया है। और अब वो नाम जो इस लिस्ट में सबसे ऊपर है, दुनिया की सबसे बड़ी जेल, फिलीपींस की न्यू बिलिबिट जेल। दर्शकों, आंकड़ा सुनिए और सोचने पर मजबूर हो जाइए। 28,500 कैदी। मैं फिर से दोहराता हूं, 28,500 कैदी एक ही परिसर में। ये एक जेल नहीं है, ये एक पूरा शहर है, एक ऐसा शहर जहां हर नागरिक एक कैदी है। 1940 में बनी ये जेल आज अपनी क्षमता से कई गुना ज्यादा कैदियों का बोझ उठा रही है, जो इसे दुनिया की सबसे भीड़ भाड़ वाली और चुनौतीपूर्ण जेलों में से एक बनाता है। इसकी विशालता ही इसकी सबसे बड़ी समस्या है। इतनी बड़ी संख्या में कैदियों का प्रबंधन करना, उनके बीच व्यवस्था बनाए रखना और गैंगवार को रोकना, ये फिलीपीनी अधिकारियों के लिए एक दुःस्वप्न जैसा है। न्यू बिलिबिट जेल न्याय प्रणाली की सीमाओं और चुनौतियों का एक चरम उदाहरण है। ये हमें दिखाती है कि जब अपराध नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो उसके परिणाम कितने भयावह हो सकते हैं। ये सिर्फ एक जेल नहीं है, ये एक चेतावनी है, पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी। तो ये थी दुनिया की 10 सबसे बड़ी जेलें। ये सिर्फ ईंट और पत्थर की इमारतें नहीं हैं, ये समाज के वो आईने हैं जिनमें हम अपनी सफलताओं और असफलताओं को देखते हैं। इन दीवारों के पीछे हजारों कैदी हैं, हजारों कहानियां हैं और लाखों सवाल हैं। सवाल न्याय के बारे में, सवाल सुधार के बारे में और सवाल समाज की सुरक्षा के बारे में। आज रात हमने आपको इन विशालकाय जेलों की एक झलक दिखाई, जहां हर दिन एक संघर्ष है, हर दिन एक चुनौती है। और जैसा कि मैंने कहा था, इस सूची में भारत का नाम भी था। हमारी अपनी तिहाड़ जेल, जो अपनी विशालता और अपनी सुरक्षा व्यवस्था के लिए जानी जाती है, यह हमें याद दिलाता है कि अपराध की चुनौती एक वैश्विक चुनौती है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। तिहाड़ का अस्तित्व इस बात का प्रमाण है कि हमारा देश कानून व्यवस्था को बनाए रखने और समाज के दुश्मनों को उनकी सही जगह दिखाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और सक्षम है। ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक बहस है जो हर नागरिक को करनी चाहिए। इन जेलों का भविष्य क्या है? क्या सिर्फ बड़ी बड़ी जेलें बना देना ही समाधान है? इन सवालों के जवाब हमें और आपको मिलकर खोजने होंगे। ऐसी ही और भी रोचक और विचारोत्तेजक जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हॉर्स पावर के साथ। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नए मुद्दे के साथ, एक नए सवाल के साथ, क्योंकि राष्ट्र हमेशा जानना चाहता है। धन्यवाद। जय हिंद।